चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। मैं हूं रवि शर्मा और सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारी खबरों के बीच में छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक तस्वीर जो कि नग्न तस्वीर कहा जा सकता है। ये तस्वीर है तो आम लोगों की, लेकिन सरकार को कर रही है नंगा। सबसे पहले हम उस तस्वीर को देख लेते हैं कि आखिर इस तस्वीर में वो युवा क्यों नग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उस तस्वीर के बाद में जब हम मिलेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो सरकार के और सरकार के विपक्ष में हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये नग्न तस्वीर। होश में आओ, 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 छत्रपति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, 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 और छत्रपति जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए, मेरे साथ दो मेहमान फिर से जुड़ चुके हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत पांडे, दूसरे हैं पारस चोपड़ा कांग्रेस से हैं। निशिकांत, सबसे पहले मैं आप ही से चाहूंगा कि इस तस्वीर पर पहला बयान, पहली प्रतिक्रिया जो नग्न करती है सरकार को और आम जनता को। देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। देखिए, कपड़े जरूर यहाँ के ST/SC के युवाओं ने उतारे हैं, लेकिन ये नंगा सरकार हुई है। इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में या देश में कहीं देखने को शायद ही मिली हो, क्योंकि इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में जाना पड़ रहा है। सरकार गूंगी भी हो गई है, बहरी भी हो गई है, अंधी भी हो गई है, न देखना चाहती है न सुनना चाहती है। लगातार वो 10 दिनों से वहां तोता स्थल पे धरना कर रहे थे, उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी। क्या प्रदेश से क्यों संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे लोगों को? जब उनकी मांग है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे तो आप तमाम तरह की बात करते हैं कि युवाओं का काम कर रहे हैं, महिलाओं का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश शर्मनाक दौर से गुजर रहा है। क्या आपको कोई नैतिकता बचती है CM साहब ऐसे छत्तीसगढ़ के स्वरूप को देखने के बाद? मेरा तो सवाल सीधा कांग्रेस पार्टी से है कि क्यों ऐसी स्थिति में युवा पहुंचे, इसका आकलन तो स्वयं आपको करना है। क्या कारण है कि आखिर ऐसी स्थिति को हमको देखना पड़ रहा? हमें खुद शर्म आ रही है ऐसे विषय पे बात करना, लेकिन क्यों आखिर प्रदेश का युवा ऐसी स्थिति में आए? कांग्रेस पार्टी से सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है जी। पारस, जवाब दीजिए निशिकांत को। जब युवाओं को कोई राजनीतिक दल अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उनको पद भ्रमित कर देता है, जब प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित होती है, भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी के, कांग्रेस और आदिवासी का जो रिश्ता है वो पसंद नहीं आया। 29 की 29 सीट कांग्रेस की झोली में उन्होंने डाली। आदिवासी का हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आदिवासी को मंत्रिमंडल में बड़ा बहुत स्थान दिया गया। आदिवासी क्षेत्रों में भूपेश सरकार ने जो कार्य किए, जो 15 सालों में आपकी रमन सरकार ने नहीं कर पाए, वो पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को किसी भी स्तर पर लाने के लिए मजबूर कर दी है। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी ये आपके माध्यम से नाटकीय ढंग का प्रदर्शन कर रही है और इस प्रकार का लोगों को गुमराह कर रही है कि कांग्रेस की सरकार नंगी हो गई है। निशिकांत, पारस कह रहे हैं कि स्टेज आपने मैनेज किया है। कांग्रेस तो हर क्षेत्र में काम किया भाई साहब। पारस, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्टेज मैनेज कर रही है? जनता पार्टी ये ऐसे अवसर को और आगे डाल के पब्लिक को बिल्कुल निशिकांत बताइए, पारस कह रहे हैं कि स्टेज मैनेज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पारस जी, आप काफी वरिष्ठ हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी को ऐसा करने से कोई ऐसा काम कर लेगा? मैं आपको कितना पैसा दूं कि आप कपड़ा उतारने को तैयार? मैं पारस जी, आपसे पूछने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको कितना पैसा दूं कि आप अपना कपड़ा उतारने तक को भी तैयार हो सकते हो? ये बड़ा सवाल है। दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रहे हो आप। ऐसी राजनीति करने का आपको कारण क्या है? ऐसी राजनीति करने का आपका कारण क्या है? अगर प्रदेश का युवा कपड़ा उतारने तक को तैयार हो गया है, तो आपकी मानसिकता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया? आपको शर्म नहीं आ रही पारस जी? आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप किस बात की कैसी बात कर रहे हैं कि हमने उनको अप्रोच किया है? देखिए, हमने उनको अप्रोच किया है। आप अपनी नैतिकता से बचिए नहीं, आपको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी और सरकार से सवाल किया जा रहा है। कार्रवाई कर रही है और करेगी। मैंने कहा प्रदेश के युवा नंगे हो गए। नहीं, प्रदेश के युवा, प्रदेश का स्वाभिमान पे ठेस लगा है पूरे विश्व स्तर पे। ये न्यूज इंटरनेशनल बन गया, आपको मालूम है?
ये हमारी और आपकी लड़ाई नहीं, ये न्यूज इंटरनेशनल बन गया। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पे ठेस पड़ रहा है। प्रदेश के युवा आरोप लगा रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं 4.5 साल से? आप बोलते हैं बहुत विकास किया है, विकास का वी भी आपने नहीं लिखा है। चारों तरफ आंदोलन कर रहे हैं लोग, नियमितीकरण को लेके संविदा कर्मी आपके आंदोलित है, शराबबंदी को लेके महिला आंदोलित है, बेरोजगारी भत्ता को लेके युवा आंदोलित है। आप किस वर्ग के भले के काम किए हो? सिवाय अपने सिंडिकेट को बड़ा करने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, अवैध नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अलावा आपने क्या काम किया 10 जनपद के एटीएम के अलावा? यही तो बात कह रहा हूँ। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैं आपको कितना पैसा दूं कि आप अपना कपड़ा उतारने को तैयार हो? बताना आप जरूर। पारस बताइए। आप इतने बड़े आदमी नहीं बने कि मेरे को खरीद सकते हैं। खरीदने की बात नहीं करो, आपने जो बात कहा उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि अगर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अगर उन लोगों ने कपड़ा उतारा है तो आपको कितने पैसे पे आप कपड़ा उतारने को तैयार हो सकते हो? पारस पूरा चेहरा दिखाइए, लोगों को अपना पूरा चेहरा दिखाइए पहले। पारस पूरा चेहरा दिखाइए और उसका जवाब दीजिए निशिकांत जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को अच्छे कामों को भी पदभ्रमित करके जनता को गुमराह किया है, और हम लोगों को भ्रष्टाचार का आरोप, आप लोग शासकीय तंत्रों का दुरुपयोग करके हमको भ्रष्टाचारी साबित करना चाह रहे हैं। आज तक कोई चीज साबित नहीं कर पाए। पारस शासन किसके पास है? पारस शासन किसके पास है? शासन किसके पास है पारस? कि हमारा एटीएम है, हमारा घोटाला है, एक भी घोटाला किया है, पॉलिटिकल मास्टर का नाम लिया है। चुनाव आ रहा है पास में, सब्जेक्ट से मत भटकिए आप लोग, सब्जेक्ट से मत भटकिए। पारस सब्जेक्ट से मत, पारस सब्जेक्ट पर रहिए, कार्रवाई करते हैं। पारस सब्जेक्ट पर रहिए, मुझे ये बताइए, पारस सब्जेक्ट पर रहिए, अभी दूसरी बातें नहीं, पारस दूसरी बातें नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं पारस दूसरी बातें नहीं, अभी सब्जेक्ट से मत भटकिए प्लीज। आपका आधार ही गलत है। पारस सब्जेक्ट से नहीं भटकिए आप, विकास नहीं बोल रहे हैं, आपकी आंखी बंद है। पारस सब्जेक्ट से मत भटकिए। नंगा क्यों हुए लोग ये बताइए, पारस नंगा क्यों हुए लोग ये बताइए। क्या बोले साहब? पारस सब्जेक्ट से मत भटकिए, मुझे ये बताइए कि लोगों को नंगा क्यों होना पड़ रहा है? देखिए सब्जेक्ट तो आप भटक रहे हैं। आपने बोला कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया, विकास कभी नहीं किया है, आप जनता को पदभ्रमित कर रहे हैं। आपको आंख खोल के आपको देखना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या काम नहीं किया है। भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया, आज छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश का एक मॉडल बन गया। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। वो अपने पारस हम इस मुद्दे पर बात करें कि लोग नंगा क्यों हो रहे हैं, ये बताइए। मॉडल को कहीं कहीं उसमें कुछ ये कौन सा मॉडल है पारस? ये कौन सा मॉडल है लोग नंगा हो रहे हैं? आज देखिए, नहीं ये पारस ये कौन सा मॉडल है लोग नंगा हो रहे हैं? जनता पार्टी की ये साजिश है, ये स्पष्ट उनके द्वारा ये राजनीतिक षड्यंत्र कराया जा रहा है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक हल्का सस्ता स्तरीय इन्होंने एक कार्यक्रम को सुनियोजित किया है, और समय आने पर भूपेश बघेल की सरकार इसको भी। निशिकांत आप स्पॉन्सर कर रहे हैं इंटरनेशनल खबर बनाने के लिए। देखिए रवि जी, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। कोई भी चीज हो तो मीडिया दोषी है, कोई काम करे युवा दोषी है, कोई चीज होगा सरकार दोषी नहीं है। आपकी सरकार है। इस मतलब छत्तीसगढ़ के 23 साल के अवस्था में आज तक आपने ऐसी स्थिति कब देखी? एक बार देखी, जब आपके मुख्यमंत्री जब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे तो फर्जी सीडी आपने जारी किया था। ऐसी अश्लीलता आपने कब देखी? 23 साल के पूरे उम्र में छत्तीसगढ़ में आपने एक बार 2018 में देखी, वो भी आपके माध्यम से था, और 2023 में हम देख रहे हैं। ये आपके गलत नीतियों के कारण है, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के कारण है, अपराधियों को संरक्षण देने के कारण है। आप अपने सिंडिकेट में तमाम तरह के व्यापारियों को जगह दे रहे हो, लेकिन उन युवाओं की आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? यही तो एक मूल प्रश्न है उनका। उन्होंने जो नंगा प्रदर्शन किया उसके पीछे का सेंस क्या है कि आप हमारी आवाज नहीं सुन रहे हो, हम आप तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। जब 10 दिन से तूता में बैठे थे, आपके कान में जू क्यों नहीं रहेंगी? आपको लगा 150 लोग हैं, ये क्या कर लेंगे हमारे सरकार के खिलाफ? जब 10,000 20,000 अनियमितीकरण कर्मचारी बैठे हुए हैं तो ये क्या कर लेंगे? ये तो बात आप सोच रहे हो ना। लेकिन आज स्थिति क्या हुई छत्तीसगढ़ प्रदेश में? छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप देख लो, जब कोई छत्तीसगढ़ की राजनीतिक कार्यक्रम रहता है, पारस जी मेरी बात को गुमराह किया। मेरा एक ही मुद्दा है
कि जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का घिनौना काम करेगी तो आप जनता को भ्रमित करने के लिए प्रयास करेगी और सरकार पे आरोप लगाएगी, तो इसका निर्णय कैसे हो सकता है? पारस जी, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, यही तो बात है, यही चीज आप समझना चाहते हैं। आपके अहंकार के अंदर ये बात घुस नहीं रही है कि ये युवा अपनी मांग को लेके आपके समक्ष प्रदेश का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करके बैठे हैं, और उसके बाद भी आपको देखिए हंसी आ रही है। ये पूरे प्रदेश का पारस जी, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। आप बात समझिए, आपके पास कोई चीज बोलने का नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप इसको साबित करके दिखाओ। आप पारस जी इसको साबित करके दिखाओ कि भारतीय जनता पार्टी का होगा समय आने पे स्पष्ट हो जाएगा। क्या कब समय आएगा? कब समय आएगा? आपने कौन सा झीरम के लिए अभी तक ले पाए? आज तक आपने जांच रिपोर्ट सबमिट किया? देखिए भाई साहब, रवि जी ये पैथोलॉजी है, रवि जी ये इनका पैथोलॉजी है। ये बिल्कुल न देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। प्रदेश के युवा को इस हाल में पहुंचा दिए कि उनको पूरा नंगा होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसके बाद ये आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पे। आप करने क्या आए थे प्रदेश में? 71 सीट लेके आप निशांत पारस, आप दोनों को मैं बीच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बयान है उन युवाओं का पारस एक बार वो बयान फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार युवा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मैं बयान सुना देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद अपन आपसे बातचीत करेंगे। बयान प्लीज जी बताएं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही और उनकी अर्जित संपत्ति अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार, चाहे हमें जो करना पड़े। भाई जी बताएं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग पारस आपका निशिकांत आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप इतनी बड़ी तस्वीर देखने के बाद भी हंस रहे हैं। नहीं, ये गलत। मैं तो आपको निशिकांत जी का मुस्कुराता चेहरे का कारण मैं रिएक्ट कर रहा हूँ भी। आप इतना अच्छे से मुस्कुरा के मेरे से वार्तालाप कर रहे, इसलिए कर रहा हूँ मुस्कुराहट। वो उसके लिए क्यों करूंगा भाई मुस्कुराहट? ओके, कोई भी निशिकांत कोई भी नागरिक नहीं करेगा। बिल्कुल। चलिए आपकी इस बात को लेकर के यदि सवाल करूं मैं कि आखिरकार जब आप मुस्कुरा कर जब बात करते हैं तो इन तस्वीरों को देख करके कितना ज्यादा आप क्षुब्ध हो रहे हैं क्या खुद से कि सरकार में मैं हूं और सरकार में रहने के बावजूद मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा? आपको ऐसा कभी एहसास हो रहा है क्या? इतिहास देखिए, इनका इतिहास इस बात का गवाह है। लगातार जैसे चुनाव आ रहे हैं। नहीं पारस, आरोप नहीं, मैं इस तस्वीर पर सवाल कर रहा हूँ। पारस, मैं इस तस्वीर पर सवाल कर रहा हूँ। इस तस्वीर पर जवाब दीजिए कि ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर को देख करके पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए? सिर्फ तस्वीर पर, राजनीतिक बयान नहीं, सिर्फ तस्वीर पर बयान दीजिए। देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो जो कुछ भी घटना है वो दुखद। पहली प्रतिक्रिया, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मगर ये जो घटना के पीछे जो राज है, नहीं अगर मगर नहीं पारस अगर मगर नहीं, सिर्फ ये बताइए कि इस तस्वीर पर पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहली प्रतिक्रिया बहुत दुखद बात है कि छत्तीसगढ़ की युवाओं को इस स्थिति में आना पड़ा। मगर फिर वही मगर इस यदि दुखद है तो इसका उपाय क्या है, ये बताइए, इसका उपाय बताइए। अब मैं ये चाहता हूं कि कम से कम भाजपा को अपने चरित्र को अच्छा रखना चाहिए। इस प्रकार के छत्तीसगढ़ को अशांत नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार की घटनाक्रम में लिप्त नहीं होना चाहिए। बताइए, सरकार किसी की है, नंगा कोई हो रहा है और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का आप खराब कर रहे हैं। निशिकांत जवाब दीजिए इसका। भाजपा का है, निशिकांत जवाब दीजिए। हाथ है। देखिए पारस जी, मैं दो महत्वपूर्ण चीज उठा रहा हूँ। क्या इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी तो आपका सिस्टम कर क्या रहा है? बिरहनपुर की घटना जब इतनी बड़ी हो गई तब भी आपने आरोप हम पे लगाए, लेकिन घटना हुई ना।
लव जिहाद को मामले को लेके एक हिंदू युवक को सैकड़ों लोगों ने काटा ना, तो बात क्या है, जो मैं बात कह रहा हूँ, आपको जितना आरोप लगाना है भारतीय जनता पार्टी पे आप लगा लो, लेकिन ये काला दिवस छत्तीसगढ़ के अध्याय से जुड़ गया, जो कि बिल्कुल नहीं जुड़ना था। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के पहले आप वो पारस बात मत करिए। पारस झीरम घाटी सर, पारस जी झीरम आप घाटी का पारस जी आपके आप काफी वरिष्ठ हैं। पारस 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 बोलने दीजिए, निशांत को बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए निशांत को। पारस जी, हाँ, मैं ये अपनी बात कह रहा हूँ कि देखिए ये जो काला अध्याय आज जुड़ा छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और ये कितना शर्मनाक जुड़ा कि हमको और आपको नजर मिलाने में शर्म आएगी। प्रदेश का युवा किसी भी कारण से अगर अपनी बात मनवाना चाहता है तो 10 दिन बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं। तूता में जाके आपके मंत्री विधायक बात कर सकते थे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोपेगेंडा की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की कि हमने हर वक्त का काम किया, आपने सिर्फ हर वक्त को छला है, उसका परिणाम आपको ये देखने को मिल रहा है। देखिए सरकार में कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, घटनाएं भी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की घटना पूरे भारत में इक्का दुक्का कहीं हुई हो तो अलग विषय है, लेकिन पूरा नग्नता के साथ अगर कोई युवा कहीं पे प्रदर्शन कर रहा है तो ये सबसे बड़ा सवाल आपके मुंह पे आता है। भूपेश बघेल जी को जवाब देना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, निर्मित कैसे हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर है, यही तो हमारा सवाल है आपसे। धर्मांतरण पे इंटेलिजेंस फेलियर है, लव जिहाद के मामले पे इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या छत्तीसगढ़ में आपने इससे पहले बिरहनपुर और कवर्धा के पहले कभी घटना सुनी थी? ऐसा सामुदायिक घटना आपने सुना था कभी? सांप्रदायिक घटना नहीं सुना होगा। धर्मांतरों को लेके एसपी और डीएसपी और संभाग कमिश्नर कभी भी सरकार को ये चिट्ठी लिखा? आपके आने के पहले नहीं लिखा। ये घटना जब हो गई, आपका इंटेलिजेंस वास्तव में जीरो हो चुका है। सरकार आत्म आनंद में है, उसको लग रहा है 71 सीट पर्याप्त है हमारे लिए, उसमें आप दोबारी बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली। ये दर्शाता है, ये आंदोलन दर्शाता है। आप एक चीज बताइए, विधवा महिलाएं जब वहां पे प्रदर्शन करे थे, आपने उनको जेल भेजा कि नहीं भेजा? भेजा ना। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था? ये सारे संवेदनशील मामले हैं। और पारस जी आप काफी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, इस तरह की बात करके कि भाजपा के प्रायोजित है, मैं आपसे तो चैलेंज दे रहा हूँ ना टीवी पे, आप इसको साबित करके दिखाओ, मैं अपनी मुच्छा मुड़ा के घूमूंगा। ये त्वरित प्रतिक्रिया है उन युवाओं की, और ये इंटेलिजेंस फेलियर है कांग्रेस पार्टी का। ये दोनों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। इस शर्मनाक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पारस जी अपने आईनों को देखिए, आकलन कीजिए कि प्रदेश की स्थिति आपने कितनी दयनीय बना दी। जी रवि। पारस पारस इनको बिना मूंछ के देखना अच्छा लगेगा आपको? कहना चाहूंगा पारस पहले तो ये बताइए कि निशिकांत को बिना मूंछ के देखना अच्छा लगेगा? तो आप सीधे उनको प्रमाणित करिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पूरे स्टेज को मैनेज कर रहे थे। रवि सर एक मिनट सुनिए, आप कांग्रेस पार्टी को शर्मसार, सरकार को शर्मसार बोल रहे हैं। वो दिन आप भूल गए क्या जब झीरम घाटी में तमाम बड़े नेताओं की बलि हो गई? इससे बड़ा काला दिन क्या हो सकता है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास का? और आज तक आपकी सरकार ने कुछ भी ऐसा कदम नहीं लिया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। रवि जब अन्याय हमारे साथ हुआ उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं और हमको शर्मसार बोल रहे हैं। करेंगे। इतने लोगों को, इतने वरिष्ठ नेताओं की बलि हो गई, वो हमारे वरिष्ठ नेता शहीद हो गए। आपकी सरकार, केंद्र सरकार मौन क्यों है आज तक? क्यों चुप थे? बहुत अच्छी बात कही। नहीं हुए थे? 10 सेकंड देखिए, क्या सुरक्षा दी राजनेताओं को अपने कार्यकाल में? बता रहा चंद लोगों की बात करके हमको हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं 10 सेकंड दीजिए। आपने जो झीरम की बात कही, 10 सेकंड मिल गया आपको निशिकांत, बोलिए जी। बहुत संवेदनशील बात, बोलिए निशिकांत, आप बोलिए प्लीज। पारस जी बहुत संवेदनशील मामला है झीरम का, लेकिन आपको उसकी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। जब चरणदास महंत ने कवासी लखमा को थप्पड़ मार के रामकृष्ण केयर पे पूछा था कि कैसे तुमको जानकारी नहीं थी। दूसरा महत्वपूर्ण सा, जो परिवार शहीद हुआ है उसका लड़का आपसे सवाल पूछा अभी 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले, अभी आपसे 15 दिन पहले सवाल पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया। चौथा, जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं टेबल किया? आपके मन में क्या है? ये जो 3-4 बातें हैं ना, और कवासी लखमा और उमेश पटेल दोनों एक ही कैबिनेट में क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। पारस जी आप और हम अलग अलग पार्टी को हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा को हो सकते हैं, लेकिन झीरम को
जस्टिफाई करने वाले लोगों के साथ आप बैठ रहे हो। आखिर महेंद्र शर्मा का लड़का ने आपको क्या बोला? आपने सुना कि नहीं सुना ये बात? उसने बताया ना कि ऐसा कैसे हो गया। आप उसकी जांच करवा रहे हो प्रशांत मिश्रा से। प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट आप क्यों नहीं टेबल करते हो? बताते क्यों नहीं हो कि प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट में क्या है? आपके मन में काला है। आपने संवेदनशीलता सिन्हा के साथ बात उठाई, लेकिन आप भी अपने सरकार से सवाल करो ये बात कि नहीं आखिर भाई साहब, कवासी लखमा और उमेश पटेल एक ही कैबिनेट में क्यों है? क्योंकि प्राइमा फेसिया चरणदास महंत ने उसको दोषी समझा था। आप देखना वो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल का रिपोर्ट, थप्पड़ मार के पूछा गया उससे। तो सारी चीजें हैं। प्रशांत मिश्रा का रिपोर्ट आप टेबल करवा दो। मैं रवि जी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ देखिए कि भाई पारस जी साहब, से अभी पूछिए फिर कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा निशिकांत की जी रिपोर्ट में क्या है। निशिकांत जी, आप फिर से जब अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप काउंटर अटैक। मैं कहा कि इतना बड़ा सर्वसार घटना हुई, उसके बाद जी, आपकी सरकार 5 साल में क्या किसी ने की, नहीं कहा और कि केंद्र कांग्रेस में का है। आपकी सरकार है, इस बारे में भारतीय क्या जनता किया पार्टी आपने का कि एक नहीं? व्यक्ति ने भी नहीं कहा है कि कांग्रेस ने साजिश रची है। किसी एक कार्यकर्ता ने या बड़े से बड़े नेता ने ये बात नहीं कही कि कांग्रेस की द्वारा रची हुई साजिश है। किसी ने कहा था क्या? अभी आप कह रहे हो भाजपा की साजिश है। अभी ये आप तो कह रहे हो ना इसलिए कि ये तो नंगे दिख रहा युवक है ना, घूम रहे हैं, वो आपको भाजपा की जो साजिश है। आदिवासियों यही के अंतर है प्रति हमारे जो और आप में। कांग्रेस के आदिवासियों के प्रति जो विकास के काम हो, चाहे वो राजनीतिक क्या दृष्टिकोण से विकास किया आपने? क्या वो विकास आपको किया? बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। क्या विकास किया आपने? प्रदेश पूरा में क्या विकास क्षेत्र में किया? विकास किया, आप आदिवासी क्षेत्रों में जाके देखिए। बताइए ना, एक सड़क तक बनाया है आपने? बताइए तो जरा। सड़क भी बनी है, विकास के बहुत सारे सिंचाई के काम हुए हैं, पीडब्ल्यूडी क्या के काम हर सिंचाई विभाग में, का रकबा कितना हो शिक्षा गया के आपका? क्षेत्र में काम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ? अभी परसों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट करी है, 48,000 स्कूल मरम्मत के कारण बंद पड़े हैं। आप सोचिए क्या आकलन कर रहे हो? आप आकलन भी नहीं करते हो यार अपना। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट ले लो आप। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट तो पढ़ते होगे ना पेपर आप लोग, कि नहीं पढ़ते हो? वो आपकी निशिकांत सरकार की निशिकांत समीक्षा करके दिया कि स्कूलों निशिकांत का हम मरम्मत तक शायद नहीं हुआ शायद है। मुद्दे से अलग जा रहे हैं। निशिकांत हम शायद मुद्दे से अलग जा रहे हैं। मुझे निशिकांत ये जी, मैं आप यही बोल देखिए, रहा हूँ कि मैं जो कांग्रेस बोल रहा हूँ, पारस, मुझे ये बताइए, पारस ये बताइए, आप दो दो सीनियर लोग बैठे हैं, दो बड़े राष्ट्रीय पार्टी के लोग बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि इस तस्वीर पर सबसे पहले तो आप ये बताइए निशिकांत कि अब अगला कदम, यदि सरकार को घेरने वाली बात है इस तस्वीर के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ये बताइए पहले तो, इस तस्वीर के बाद मेरे से पूछ रहे विपक्ष की हैं। भूमिका के तौर पर आप क्या करेंगे? निशिकांत आप ये जी, बताइए, इस देखिए, तस्वीर के बाद विपक्ष की भूमिका क्या आपके होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से पुनः उन युवाओं से और जितने भी उत्पीड़ित युवा हैं उनसे आग्रह करता हूँ, ऐसी स्थिति निर्मित मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष आएगी, आपकी बातों को लेके इस सरकार से सवाल भी पूछेगी, इनसे जवाब मिलेगी, और 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर इनकी सरकार उखड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी आकर सभी वर्गों के हित के काम को पुनः, जो विकास का रथ इन्होंने रोक दिया था 5 साल, उस रथ को आगे बढ़ाएगी और छत्तीसगढ़ को फिर से विश्व पटल पर प्रामाणिकता से स्थापित किया जाएगा अपने विकास के कार्य को लेके। इनके विनाश के काल 5 साल छत्तीसगढ़ को 10 वर्ष पीछे ले जा चुके हैं। किसी भी वर्ग का कोई भलाई का कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार, अपराध का गढ़, नशे का गढ़ छत्तीसगढ़ को प्रामाणिकता से इन्होंने स्थापित किया पूरे विश्व में। ऐसी स्थिति की कल्पना किसी ने की थी क्या? कभी नहीं की थी। नरवा गुरुआ गुरुआ बाड़ी करके बात करके आए थे गोबर में भ्रष्टाचार करने वाले लोग, आज ये स्थिति में ला दी है कि हमको देखना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति, मतलब हृदय रो रहा है हमारा। ऐसे युवाओं को देख के हमारा हृदय कुलपित हो रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों नौबत आ गई। क्या आपका इंटेलिजेंस इतना फेलियर है? आपको समझ में नहीं आ? विधानसभा के पास 144 लगा रहा था, उसके बाद वो युवक वहां पहुंच गए। आपको चिंता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पारस जी, ये भी तो सोचो आप। सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये 144 लगा हुआ वहां वहां ये युवक बिना कपड़े के पहुंच जा रहे हैं? वो भी आपका फेलियर नहीं है, वो भी भाजपा का दोष है। तो फिर आप सरकार में बैठे क्यों? इस्तीफा देके घर जाओ। भाजपा आप का दोष इस्तीफा तो देके घर नहीं जाओ, है, मैं देख लूंगा। वो तो सरकार पूरा बाकायदा उस कार्रवाई करेगी, उसकी जांच भी होगी और स्पष्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। मगर आप जो बात बोल रहे हैं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो आपके स्थानीय नेता हैं, वो तो पूरा अपने अपनी जो कुकर्म किए अपने शासन काल में, उसको बचाने के लिए वो क्या आवाज उठाएंगे कांग्रेस के खिलाफ? आप तो हर चीज के लिए मोदी जी और अमित शाह जी को लाते हैं, आपके स्थानीय पारस जी, नेता में वो दम ही नहीं है। पारस जी, वो आज तक कोई लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि पारस जी, सभी वो कुकर्मों में लिप्त थे अपने शासन देखिए, काल में। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसी को बचाने में लगे हैं।
अरे पारस जी, स्थानीय मुद्दे नहीं है और इतना बड़ा कांड हो जा रहा है रायपुर राजधानी में, वो भी विधानसभा के पास। आपके बताइए स्थानीय नेताओं ने कौन सा शराबबंदी आज में तक एक सुनो सुनो, आंदोलन अब मैं करके बता रहा किया? हूँ, सुनना भी चलिए सीखो। चलिए निशिकांत शराबबंदी पारस, मेरे पास बेरोजगारी समय भत्ता, समय वृद्धा बहुत कम है। पेंशन, विधवा निशिकांत पेंशन, पारस, सिंचाई का रखा दूंगा, ये सारे चीजें आपके घोषणा पत्र में थे कि नहीं? ये धोखा पत्र आपने जारी किया था कि नहीं? प्रदेश के पत्र युवाओं आपके को हिसाब से हो रोजगारी सकता भत्ता है, 2500 रुपए आपका देने की पत्र धोखा पत्र हो सकता है, हमारा घोषणा पत्र है, वचन पत्र है। हम लोग क्या उसको संकल्प कमिटमेंट लिया के आपने? पूरा करते आपका हैं। संकल्प पत्र क्या था? 10 जनपद का ATM, यही संकल्प था आपका? नहीं, ये आप गलत नहीं, इसी संकल्प ये के साथ देखिए, आप आए थे। आप आरोप लगाते हैं तो आरोप आरोप नहीं लगा, तो ईडी ने उसको डिस्क्लोजर में डाला है कि आप माननीय पॉलिटिकल मास्टर के रूप में काम करके भाई दिल्ली पैसा पहुंचा रहे थे। आप बताइए भाई किसको साहब पैसा दे आपकी रहे थे? ईडी तो प्रदेश के आपकी लगाई संसाधन हुई को लूट के जगह किसको है। पैसा पहुंचा रहे थे आप? ये तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना कि प्रदेश के संसाधन को लूटने के बाद ये पैसा आप चलिए किसको पहुंचा रहे थे? विषय को अपन यहाँ पर थोड़ा सा अभी तक अपन आप प्रमाणित नहीं कर पारस पाए भाई पारस हम साहब। सब्जेक्ट से अब भटक रहे कोई हैं। चलिए कार्रवाई वक्त कर कम है पाए। मेरे पास, पारस खाली वक्त आप कम है, लोगों को पारस मेरे उलझा पास के रख वक्त रहे कम है, इसका ध्यान अब दीजिए। सिर्फ मुझे गुमराह ये कर बताइए रहे हैं। पारस, वक्त कम है मेरे पास, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिएगा, बहुत कम समय, 20 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा आपको। पारस, मुझे ये बताइए कि इस तस्वीर के बाद सरकार के अंग हैं आप, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सरकार की तरफ से ये बाकायदा स्थिर होकर सोचकर समझकर बोलिएगा कि इस तस्वीर के बाद सरकार को करना क्या चाहिए। देखिए, सरकार, बघेल जी की सरकार पे पूरा हमें विश्वास है, वो पूरी इसकी जांच करेगी, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इसका हल निकलेगा। मगर दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति करके कांग्रेस को जनता की नजरों में नीचे गिराना चाह रही है। वो उनका प्रयास सफल नहीं होगा और भूपेश जी निश्चित रूप से सारे चीज बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे, ये मुझे विश्वास। चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बहुत सारी बातें हो रही थी यहाँ पर। पक्ष ये कहता है कि यह विपक्ष का खेल है और विपक्ष ये कहती है कि यहाँ पर सरकार को शर्म नहीं आ रही है। चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपका इंतजार कर रही होंगी। जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।